तो दोस्तों मैं एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाकेलाल की कॉमिक्स, राज कॉमिक्स में ही बाकेलाल और बूढ़ा घाटी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल का रोमांचक कॉमिक विशेषांक, बांकेलाल और बूढ़ा घाटी। इंसान अपने सभी शत्रुओं को मार सकता है, सिर्फ एक को छोड़कर, और इंसान का वो शत्रु है बुढ़ापा। सुबह सुबह पालकी में बैठकर झूले खाने में मुझे सचमुच बहुत मज़ा आता है। आ गया हमारा सपूत हमें प्रातः की देर तक वाली सैर कराने। और मेरी कमर टूट जाती है बहू। हे भगवान, तूने कई बुढ़े उठा लिए, इन्हें भी क्यों नहीं उठा लेता। कमबख्त मेरी छाती पर बैठे मूंग दल रहे हैं बकू। पहले तो मैं पालकी में लात तो दूं। बहू, बेटा मुझे मत भूल जाइयो, कल तू मुझे ले जाना भूल गया था। आज नहीं भूल सकता बापू, क्योंकि बेटा हमें पूड़ी छोले का नाश्ता बाजार से ही करा दियो। मैं तो हल्दीराम हलवाई की कचौड़ी खाऊंगी जी। माँ बापू सब कुछ मिलेगा। किंतु बूढ़ा घाटी में जाकर बला टली। आ बचाओ, हाय बेटे ये क्या किया। बहू, लो दो और आ गए। तुम सब कौन हो और ये कौन सी जगह है। हम भी तुम्हारी तरह जमाने के ठुकराए बूढ़े बुढ़िया हैं, और ये जगह है बूढ़ा घाटी, बूढ़ों का गढ़। संसार में जब भी किसी बूढ़े या बुढ़िया को उनके परिवार के किसी सदस्य की लात पड़ती है तो वो सीधा यहीं आकर गिरता है। हमें उठाओ तो सही। यहाँ से सिर्फ भगवान ही उठाता है या फिर अपने आप उठना पड़ता है। बूढ़ों की समस्या गंभीर थी, मगर विशालगढ़ की वह समस्या भी कम गंभीर न थी। तड़कासुर ने फिर पीसी हुई लाल मिर्चों का तड़का लगा दिया। दाल में तड़का लगाते हैं तो सारा घर खांसने और छींकने लगता है, लेकिन जब तड़कासुर तड़का लगाता है तो पूरा मोहल्ला खांसने और छींकने लगता है। छींक छींक कर और खांस खांस कर हो जाता है मोहल्ला बेदम। खो खो खांसी, खो खो, जवानी में बूढ़ों वाली खांसी। तभी उस भयानक अट्ठास के साथ हवा में लहराया मछली पकड़ने वाला कांटा, जिसे कहते हैं बंसी। चल बंसी, अपना काम शुरू कर। जो आज्ञा तड़कासुर। मैं अटक गई तड़कासुर। तो ये मैंने खींची बंसी। खो खो, हाय मेरी घटरी। बंसी में अटकी गठरी ऊपर ले को चली, ऊपर और ऊपर को। जल्दी खींचो तड़कासुर, आज काफ़ी लोग तुम्हारे लगाए तड़के से बेदम हो गए और उनका कीमती सामान उनके आसपास बिखरा पड़ा है। आ गई गठरी ऊपर, देखूं इसमें क्या है। ओ नक्काशी वाली शानदार जूतियाँ, इन्हें पहनता हूँ। पर ये तो मेरे पाँव में पूरी नहीं आ रही, तो इसे वापस लौटा देता हूँ। आह मला, मेरी जूतियाँ मेरा ही सर। बहू, खा खा बेदम। तलाक। तड़कासुर ने इस बार बंसी से खींचा थैला और वाह, इसमें तो काजू बादाम और पिस्ता है। इन्हें बाद में खाना तड़कासुर, पहले माल पर कब्जा करो। वाह हीरे मोती। इस बार गठरी में मिले गुद्दुद्रूड़ गुद्दड़, ओ फटे पुराने चिथड़े, गुर्र। ऐसे आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो बढ़िया माल साथ लेकर नहीं चलते। इसका तो मैं दम घोटूंगा, अब आएगा मजा। हे साई। अरे तड़कासुर ने लकड़ी मेरी तरफ ही फेंकी है। बहू, खा खा। और मैं इससे बचने के लिए हिल भी नहीं सकता, क्योंकि खांस खांस कर मैं हो चुका हूँ बेदम। लेकिन इससे पहले कि वह दो मुंही लकड़ी आकर उस व्यक्ति के गले की हड्डी तोड़ डालती, ये राक्षस अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी खबर लेने आ गया है बाकेलाल। तो ये है बोना राक्षस तड़कासुर, जिसने कई दिनों से विशालगढ़ में आतंक फैला रखा है। बहू, महाराज स्वयं भी मेरे साथ यहाँ न आए होते तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। छोटा है तो क्या हुआ, है तो राक्षसी। बहू, बांकेलाल जल्दी करो, ऊपर जाकर उसे खत्म करके फौरन नीचे आ जाओ।
अगर मैं उसे खत्म करने ऊपर गया तो फिर नीचे केवल मैं मृत शरीर ही आएगा बहू। पर जाना तो पड़ेगा ही। तड़कासुर की नजरें भी उस पर पड़ चुकी थी। ये मच्छर इस वृक्ष पर चढ़कर शायद मुझे मारने आ रहा है। इसे गिराने के लिए तड़का लगाता हूँ, क्योंकि इसके साथ कुछ और लोग भी आए हुए हैं, उन्हें भी तो बेदम करना है। तड़के से उठे तेज धुएं ने जैसे ही बांकेलाल की नासिकाओं में प्रवेश किया, आच्छू, ओ मैं गिरा, आच्छू। मुझे नाक मुंह पर कोई वस्त्र बांधना होगा। विक्रम सिंह व सैनिक तो पहले ही अपनी नासिकाओं पर वस्त्रों के टुकड़े बांध चुके थे। बांकेलाल, नाक मुंह पर वस्त्र बांध लो। नाक मुंह पर वस्त्र बांधकर बांकेलाल ने एक बार फिर वृक्ष पर चढ़ना शुरू किया। तो इस बार तो मुझे इस पर चट्टान फेंकनी पड़ेगी। बांकेलाल भी तड़कासुर की उस हरकत को देख चुका था। ओ, वो मुझ पर पत्थर फेंकने वाला है। इतना छोटा सा पत्थर तो मेरे दाएं बाएं से निकल जाएगा। किंतु ये बांकेलाल का वहम था। वो छोटा पत्थर नहीं बल्कि भारी चट्टान थी, जो बांके को काफी ऊंचाई से छोटी दिखाई पड़ रही थी। ये तो चट्टान निकली। दाड़, बहू, शुक्र है मैं चट्टान पर गिरा। अगर ये चट्टान मुझ पर गिरती तो मेरा कचूमर बना देती। बहू, चम। बांकेलाल, ये लो मशाल, वृक्ष को आग लगा दो। ये वृक्ष तो गीला है, इसे आग नहीं लग रही, इसलिए तो मैं इस वृक्ष को हमेशा गीला रखता हूँ। ही। अब ये गर्म तेल मैं नीचे खड़े उस मच्छर पहलवान पर फेंक कर उसका काम तमाम करता हूँ। तेल बांके पर आकर गिरा। बांके तेल से सराबोर हो गया। तड़कासुर ने मुझ पर यह ठंडा तेल क्यों फेंका? बांकेलाल, कुछ देर पूर्व ये तेल ठंडा नहीं था, बल्कि ये तेल खौल रहा था। पर चूंकि तड़कासुर काफी ऊंचाई पर बैठा है, इसलिए तुम पर तक पहुंचते पहुंचते खौलते तेल को बीच की ठंडी वायु ने ठंडा कर दिया। अन्यथा यहाँ सिर्फ तुम्हारी हड्डियां ही बसती, क्योंकि मांस तो गर्म तेल से गल जाता। क्या बहू, तड़कासुर को मारना है तो ये लो कुल्हाड़ी, और इससे पहले वो और तेल गर्म कर ले। काट दो पेड़। ये महाशय ठीक कह रहे हैं बांकेलाल, जल्दी करो, पेड़ काट दो। ठीक है महाराज, मैं पेड़ काटता हूँ। बांकेलाल तेज धार कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगा। पर तुम्हारे ऊपर राक्षस तड़कासुर के तड़के के धुएं का असर क्यों नहीं हो रहा? मेरी नाक में बहुत बाल है जो उस धुएं को अंदर ही नहीं जाने देते, और मेरा मुंह तो मेरी बड़ी बड़ी मुच्छों ने ढक रखा है। इस बार तड़कासुर की एक न चली और पेड़ कट कर नीचे आ गिरा। चढ़! आखिर तुझे मृत्यु का तड़का लग ही गया बेटा तड़कासुर। बहू, अरे मैं तो इसे बोना समझ रहा था, ये तो पूरा राक्षस है। राक्षस तड़कासुर के मरते ही, वाह, जिसे बांकेलाल भी न मार सका उसे तुम्हारी पेड़ काट देने की योजना ने मार डाला। तुम्हारा क्या नाम है वृद्ध महाशय? मेरा नाम बुढ़ऊ ताकत राम है। और मेरी उम्र 100 बरस है। हम तुम्हें महल में आकर रहने का निमंत्रण देते हैं। हमें तुम्हारी सलाहों की भविष्य में भी आवश्यकता पड़ सकती है। हाँ, क्यों नहीं महाराज, महल में मेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा बुढ़ऊ प्रसाद, तेरी जिंदगी तो आराम से कटेगी, परंतु महल में रहकर नहीं। तभी, ओह, ये तो बहुत तीव्र आंधी है। बांकेलाल, महाराज के पीछे आकर खड़े हो जाओ, वरना उड़ जाओगे। आंधी जिस गति से आई थी उसी गति से निकल गई। तो तेज आंधी में हमारा रथ टूट गया, एक घोड़ा भी मर गया, और सैनिकों का भी कुछ पता नहीं। महाराज, इसलिए तो मैं पेड़ नहीं काट रहा था। बांकेलाल, मैं तुम्हारी बातों का अर्थ नहीं समझा। महाराज, ये विशाल वृक्ष विशालगढ़ में प्रवेश करने वाले तूफानों का रुख मोड़ देता था, परंतु अब पेड़ के न रहने से ऐसा नहीं हो सकेगा, और जितनी भी हानि होगी उसके जिम्मेदार आप होंगे, या वह बूढ़ा ताकतराम। ओ, किंतु अब क्या करें? हमने तो उसे महल में आकर रहने का न्योता भी दे दिया है। उसकी आप फिक्र न करें महाराज, मुझे मालूम है कि उसे कहाँ होना चाहिए। महाराज, मैंने मृत घोड़े को रथ से अलग कर दिया है और दूसरे गिरे पड़े घोड़े को गुदगुदी करके खड़ा कर दिया है। अब आप आकर इस रथ को सीधा करने में मेरी मदद करें, क्योंकि मैं केवल लगाम जैसी भारी वस्तु ही उठा सकता हूँ। हिनन। बांकेलाल व विक्रम सिंह ने रथ सीधा किया।
बांकेलाल, कृपया पहले मुझे रथ पर चढ़ा दो, वरना मैं रथ पर चढ़ने के लिए टांग ऊंची नहीं कर पाऊंगा। मुझे गठिया रोग है, जिससे घुटने के जोड़ों पर दर्द होता है। ठीक है। बूढ़े को रथ में चढ़ाकर बांकेलाल स्वयं भी रथ पर सवार हो गया। और अरे बांकेलाल, महाराज के रथ में महाराज को क्यों नहीं बिठाया? अच्छा महाराज, आप चलिए, मैं अभी आया। तुम्हें जवाब चाहिए ना बुढ़ऊ ताकतराम? तो जवाब वो रहा सामने। ये तो बूढ़ा घाटी है। हाँ, क्योंकि मेरे रहते विशालगढ़ को तेरी बूढ़ी सलाहों की आवश्यकता नहीं बुढ़ाऊ। ही नहीं, मैं उत्थे नहीं जाना बहू। ही मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी वहाँ नहीं जाना। ही मगर रथ का घोड़ा अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बुढ़ऊ सहित बूढ़ा घाटी में गिरता चला गया। हिंद बांकेलाल, तूने मुझसे छल किया, मैं तुझसे बदला लूंगा। बहू। बुढ़ऊ अपनी सही जगह पर पहुंच गया। अब वापस चला जाए अपनी सही जगह पर, यानी विशालगढ़ के राजमहल में। जबकि इधर खा खा खांसी, गड़बड़, पेट की गड़बड़। आँखों बूढ़ा घाटी में तुम्हारा स्वागत है। राजा विक्रम सिंह, तूने मुझे महल में रहने की दावत देकर यहाँ बूढ़ा घाटी में फिकवा दिया। बहू, तेरा सत्यानाश जाए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं राजा, और तुझे भी नहीं बांकेलाल। गुर्र। तू ये काम कैसे करेगा रे? बूढ़ा घाटी से कोई बूढ़ा आज तक जिंदा बाहर नहीं निकल पाया, वरना बूढ़ा घाटी कब की खाली हो गई होती। तुम लोग बेवकूफ़ हो जो ऐसा सोचते हो। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।